तो हम वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृषभ लग्न हो और चंद्रमा आपके वृषभ लग्न की ही कुंडली में 6th हाउस में अगर स्थित होते हैं, तब अगर आपको चंद्रमा की महादशा आती है तो चंद्रमा की महादशा में आपके लिए परिणाम किस प्रकार के रहेंगे। यहाँ चंद्रमा तुला राशि में स्थित होंगे। तुला राशि में स्थित होने की वजह से अब आपके चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा के डिस्पोजिटर शुक्र हैं और शुक्र यहाँ पर चंद्रमा के घनिष्ठ मित्र हैं। तो यहाँ लगभग चंद्रमा आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह की युति हुई चंद्रमा के साथ या किसी भी अन्य ग्रह का दृष्टि हुआ तो यहाँ चंद्रमा के परिणाम बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए अक्सर आप थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे। प्रॉब्लम में इसलिए रहेंगे कि बार बार आपका वर्क प्लेस बदलता रहेगा, आपके जो डिसीजन है वो बदलते रहेंगे, आपको आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानियां आती रहेंगी और आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको आती रहेंगी। यहाँ चंद्रमा के स्थित होने से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर कभी कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकेंगे। चंद्रमा की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप मेंटली थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको चंद्रमा के लिए कुछ हद तक मेडिटेशन वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। अगर यहाँ चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो आपको उस ग्रह पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। जिस भी प्रकार का ग्रह होगा प्रभाव उसी प्रकार का डालेगा। शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगन के स्वामी भी वो खुद ही हैं और 6th हाउस के स्वामी भी वो खुद ही हैं। इसलिए शुक्र अगर बहुत मजबूत हुए आपके चार्ट में तो कुछ हद तक चंद्रमा अच्छे परिणाम यहाँ दे सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए आप दूसरों के प्रति हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे में आप ज़्यादातर समय दूसरों की हेल्प करते हुए नजर आ सकते हैं। आप दूसरों को कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की सहायता दे सकते हैं। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए आप अपने बॉस के लिए और कलीग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप अक्सर अपनी बातें उनके साथ शेयर करेंगे और उनको कोई ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जो उनके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए आपको अक्सर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नींद ना आने की समस्या रह सकती है। इस वजह से आपको किसी भी चंद्रमा अन्य ग्रह से प्रभावित है तो उस ग्रह के हिसाब से विचार अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे अगर किसी भी क्रूर ग्रह से यहाँ चंद्रमा प्रभावित हैं तो आपको मानसिक रूप से परेशानी ज़्यादा देंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी डेली लाइफ के इश्यूज से निपटने में। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए ये दिखाता है चंद्रमा कि आपकी जो माता जी हैं उनके साथ आप हमेशा बहुत ही अच्छा कनेक्शन रखेंगे इस दशा के दौरान और उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली आपकी डेली लाइफ में भी और आपके कार्य क्षेत्र में भी। यहाँ चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से अब यहाँ पर जो भी ग्रह प्रभाव डालेगा चंद्रमा पर कुछ उसी प्रकार का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर बुध का संबंध या फिर बृहस्पति का संबंध है अगर यहाँ चंद्रमा से, या शुक्र का संबंध भी अगर है, तो चंद्रमा के परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अच्छे इसलिए हो सकते हैं कि यहाँ जो चंद्रमा है वो इन ग्रहों से अगर प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि कुछ अच्छी क्वालिटीज़ यहाँ चंद्रमा को उन ग्रहों से मिल जाती हैं। जैसे अगर बुध से यहाँ चंद्रमा प्रभावित है या बुध चंद्रमा के साथ ही बैठे हैं तो ऐसे में आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। आपकी डेली लाइफ फिर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। अगर बृहस्पति से प्रभावित है चंद्रमा तो बृहस्पति से प्रभावित होने के केस में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति बनेगी, जहां पर आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि या अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर सकेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। 6th हाउस है वो हमारा बहुत सारी समस्याओं को दिखाता है, जैसे कि शत्रुओं के साथ अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई अन्य जो व्यक्ति हैं उनके साथ कोई लीगल मैटर चल रहा है, या हमारी डेली लाइफ में अगर कोई भी प्रकार का इश्यू है, या हमारा वर्क प्लेस पे कोई इश्यू है, साथ साथ में हमारा जो कर्ज है यानी जो भी पैसा हम उधार लेते हैं, तो ये सारे इश्यूज से आपको निपटने में मदद मिल सकती है अगर यहाँ सूर्य का संबंध बन रहा हो कुछ हद तक, या फिर यहाँ पर बृहस्पति का संबंध या बुध का संबंध हो चंद्रमा से। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ जो सूर्य होंगे वो नीच के जरूर होंगे अगर साथ ही बैठे हों तो, लेकिन अगर किसी भी भाव से अगर यहाँ दृष्टि डाले, जैसे कि अगर 12वें भाव में भी अगर आपके सूर्य बैठे हैं तो यहाँ काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं प्रभाव होने की वजह से। अब देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से यहाँ चंद्रमा को किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट अवश्य ही चाहिए होगा। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ शनि का साथ मिल जाता है चंद्रमा को तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के चंद्रमा की स्थिति में महादशा के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप अक्सर अपनी लाइफ को स्टेबल करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान
परेशानी फील करेंगे। आपको आर्थिक मामलों में और अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा इस प्रकार की महादशा के दौरान। ये महादशा अक्सर आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई चेंजेस लाती ही रहेगी, जैसे कि आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आ गया, कभी सेहत को लेकर कोई दिक्कत हो गई, या कोई ना कोई अन्य पारिवारिक जो आपकी समस्याएं वो रह सकती हैं। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी डेली लाइफ पर फोकस करना जरूरी है। चंद्रमा यहाँ 6th हाउस में है, तो आपकी जो डेली लाइफ है वो जितनी अधिक पंक्चुअल होगी, या आप समय को लेकर जितना अधिक पंक्चुअल होंगे, आपके लिए उतना ही अच्छे रिजल्ट रह सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा को किसी ना किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट अवश्य ही चाहिए होगा। अगर यहाँ पर किसी भी राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आपके वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। आपको विदेश से फिर इस प्रकार के कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं कि हमेशा आपको विदेश से कोई ना कोई फायदा होता रहेगा और आपकी विदेश यात्रा भी होती रहेगी। आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आप हमेशा ट्रेवल करते रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र को लेके, अपने जॉब वगैरह को लेके हमेशा कोई ना कोई चेंज ऐसा आता रहेगा जिसकी वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा घूमना फिरना रहेगा और इवन आपकी विदेश यात्रा भी रह सकती है। तो आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम फील करेंगे इस दशा के दौरान। अब ये दशा 10 वर्ष की होगी। 10 वर्ष की दशा आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आएगी और जो भी बदलाव आपके जीवन में होंगे उनको हैंडल करने में कभी कभी आप सक्षम नहीं होंगे, आपको बहुत सारी परेशानियां भी होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी भी सामने आएगी। लेकिन अगर किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो चंद्रमा को तो फिर स्थितियां कुछ हद तक आपके कंट्रोल में रह सकती हैं। अब चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आप अपने इमोशंस से संचालित होते हैं, अपनी भावनाओं से या अपने विचारों से संचालित होते हैं और आप अपने मन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव, जैसे कि अगर मंगल का प्रभाव है, अगर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है, शनि का प्रभाव अगर चंद्रमा पर है, तब ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आप खुद चंद्रमा को यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे कुछ हद तक। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा सबसे पहले, और अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा कूल रखना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करना जरूरी रहेगा सबसे ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में अगर मंगल का साथ चंद्रमा को मिल जाता है तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपको स्थान परिवर्तन करवा सकता है, बार बार आप अपना डिसीजन बदलेंगे, लेकिन कुछ हद तक आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनके प्रति आप हमेशा तत्पर रहेंगे उनको दूर करने के लिए। ऐसे में आपको शत्रुओं से किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या लाइफ में आप किसी भी प्रकार का रिस्क लेने जा रहे हैं, आपने कोई कर्ज वगैरह लिया है, कोई पैसा उधार लिया है या कोई अन्य ऐसा रिस्क लाइफ में ले लिया है, तो उससे निपटने में यहाँ मंगल जरूर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका व्यवहार भी इस दशा के दौरान पूर्ण रूप से बदल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट इस दशा में आपको यह देखने को मिलेगा कि आप अपने प्रत्येक रिश्ते की बहुत ही अच्छे से केयर करेंगे। भले ही हो सकता है कि जीवन साथी से या अन्य लोगों से आपको उतना अधिक सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन आप हमेशा अपने रिश्तों को निभाने के लिए तत्पर रहेंगे और रिश्तों में जो भी आपको कुछ अपना न्यौछावर करना पड़े, आपको धन या अपनी किसी और चीज़ को न्यौछावर करना पड़े तो वो भी आप करेंगे। तो ऐसे में रिश्तों के प्रति बहुत ही ज़्यादा आप में डेडिकेशन देखा जा सकता है। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अक्सर आप अपनी लाइफ में बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नजर आएंगे काफ़ी सारी स्थितियों में, और ये सब आपको करना ही पड़ेगा, तभी चंद्रमा की महादशा आपके फेवर में रहेगी। अब डिपेंड करता है कि ये चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज में आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा बहुत छोटी एज में आ रही है। छोटी एज में आ रही है तो आपके परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आपको स्वास्थ्य को लेके, आपको अपनी जो डेली रूटीन है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, और ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियां और स्पेशली आपकी माता जी की जिम्मेदारी आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा चंद्रमा आपको स्टडी को लेके कोई खास मदद नहीं कर सकेगा। आपको किसी भी काम को करने में, पर्टिकुलर अगर स्टडी कर रहे हैं या छोटी आयु में अगर आप कोई काम करने को देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पजलिंग कंडीशन में आप रहेंगे। फिर मान लीजिए किसी जातक को लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर ऐसी दशा आती है, तो क्योंकि ये दशा 10 वर्ष की होगी, 10 वर्ष की दशा आपके जीवन में काफ़ी सारे लगातार बदलाव लाती रहेगी। तो लाइफ को स्टेबल करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा इस प्रकार का चंद्रमा। और दूसरों को ज़्यादा हेल्प करने की वजह से या दूसरों का साथ देने की वजह से अक्सर आप अपने कामों को छोड़ देंगे या अपने कामों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, जो कि आपको काफ़ी नुकसान भी करवा सकता है। इस प्रकार की स्थिति में वास्तव में आपको अपनी लाइफ को स्टेबल करने, जैसे कि आर्थिक मामलों में स्टेबल करने, हेल्थ वाइज या अपने रूटीन को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ सकता है, या बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं जो आप वास्तव में लेना नहीं चाहेंगे। उसके बाद मान लीजिए किसी जातक को बहुत लेट एज में ऐसी दशा आती है। लेट एज में अगर ऐसी दशा आती है तो आपको स्वास्थ्य के प्रति ऐसा चंद्रमा बहुत ज़्यादा अलर्ट करेगा, रिश्तों की अहमियत भी आपको पता लगेगी। इसके साथ साथ आपके स्थान परिवर्तन या आपके वर्क प्लेस में बार बार परिवर्तन होता रहेगा।
रहेगा। तो मेंटली यहाँ पर कुछ समस्याएं आपको फिर भी आ सकती हैं, आपकी हेल्थ को लेके, आपकी नींद को लेके बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं आपके सामने, जिनसे निपटना आपके लिए आसान नहीं होगा। इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत लेट एज में अगर दशा आती है तो विदेश यात्रा तक भी दे सकता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 12वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी डायरेक्टली चंद्रमा पर पड़ेगा। और चंद्रमा के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो आपको उस पर विचार जरूर कर लेना चाहिए।